हज़रत अली और एक शेर का वाक़या। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती है, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, वैसे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हर वाक़या ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुँचाती है, और ये वाक़या भी आपके रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों कि एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजारना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे, या अली मैं क्या करूँ। उस शख्स की बात सुनकर मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकलकर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर है, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने और उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकलकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज़ लगाई, और फिर उस शेर ने ज़मीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज़ लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज़ लगाया, और उसके बाद वो शेर भागत हुआ जंगल के अंदर चला गया। तो और वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है, दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज़ क्यों लगाई शेर ने, और वह इस मुबारक अंगूठी को देख कर भाग कैसे गया। उसके बाद उसने सफ़र मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफ़र वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफ़र में कोई भी खतरा नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया। और जब वो सफ़र से वापस आया तो वो मौला कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हज़रत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाक़या हज़रत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज़ आवाज़ें लगा रहा था। अपने सफ़र का पूरा वाक़या हज़रत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाज़ें लगाई उसमें उसने क्या कहा। उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी ज़ात की जिसने आसमान को कायम। और उसके बाद जब उसने ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई थी तो उसने यह कहा था कि कसम है वह ज़ात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूँगा जहाँ पर मेरी शिकायत हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की जाए। सुभान अल्लाह। Like, share and subscribe for more videos.